हेलो गाइस, आई एम आदित्य श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। और आपको पता ही है इस वीडियो में आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको वीडियो में अगर आप स्क्रीनशॉट साफ सही से नहीं ले पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है जिससे हम नोट्स बनाते हैं। सारे नोट्स इसी से ही होते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जान लेते हैं कि होता क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा वो चीज़ होती है जब हम और कोई यूनिट और कंज्यूम करने के एबल ना हों। अगर हम और कोई यूनिट क्योंकि अब पहले से ही हम जान लेते हैं कि अगर हम कोई सी भी कॉमोडिटी की, जैसे हम मान लो मैं कोई फल खा रहा हूँ तो हम वो खाते हैं तो पहले से जितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उतनी दूसरे से नहीं मिलेगी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जब हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है किसी गुड्स से, ठीक है। और जब हम चाहते हैं उसे, मतलब हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब तक मिलती रहेगी तब तक वो हम जारी रखेंगे। चलिए अब उसकी मेन अप्रोच पढ़ लेते हैं। आगे जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हम उसकी मेन अप्रोच पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो मेन अप्रोच होती हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। व्हेन वी कैलकुलेट द सेटिस्फेक्शन ऑन consumption of goods and service in numerical value, it is known as cardinal utility। जब हम किसी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल मतलब नंबर के आधार पे कि हमें इससे 5, मतलब इस कॉपी से मुझे 5 सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। अब चलिए ऑर्डिनल पढ़ते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी, when we calculate the satisfaction on consumption of goods and service in rank value, it is known as ordinal utility। जब हम किसी को रैंक देते हैं, जैसे इसके जैसी एक अलग सी कॉपी भी होगी, अब मैंने 2 खरीद रखी हैं मान लीजिए, तो मुझे इस कॉपी से उस कॉपी की, मतलब जैसे मान लीजिए ये कॉपी है दूसरी, ठीक है, और ये एक कॉपी है, मुझे इस कॉपी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली इसके मुकाबले, तो मतलब इससे मुझे इतनी नहीं मिली पर इससे मिली, तो हम इसी को ही हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी तो पढ़ लिया, पर अब यूटिलिटी का भी मतलब समझ लेते हैं। इट इज़ रेफर टू वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। जब हमारी जो सेटिस्फेक्शन की जो पावर होती है एक कॉमोडिटी की, हम उसे मांगते हैं तो उसी को ही हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द सेटिस्फेक्शन एक्चुअली और एक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी। जब हम किसी को हम सेटिस्फेक्शन एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं किसी कॉमोडिटी से, जब उसे कंजम्पशन करते हैं तो हम वो होती है यूटिलिटी, वही होती है। अब इसमें लिखा हुआ है यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी से आप ध्यान रखिए, यूटिलिटी सिर्फ कार्डिनल यूटिलिटी में ही जान सकते हैं, और किसी में भी हम नहीं जान सकते। यूटिलिटी ऑर्डिनल में हम नहीं जान सकते क्योंकि उसमें रैंक देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते। चलिए अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी यूटिलिटी का ही पार्ट होती है, ठीक है, तो हम इसे TU से डिनोट करते हैं, ठीक है। It refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity। जब हम किसी यूनिट की जितनी भी हम कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उनको प्लस कर टोटल यूटिलिटी बनती है हमारी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप। TUN इज इक्वल टू में U1 + U2 + U3 और UN तक प्लस करते रहेंगे तभी हमारा TUN निकल पाएगा, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है TU इज इक्वल टू में सिग्मा MU। अब ये MU आके हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आगे आएगा फार्मूला, अभी नहीं आएगा, पर मैंने लिख दिया है कि जैसे, क्योंकि ये वाला फार्मूला आसान होता है बहुत, इससे बहुत आसान होता है। TUN क्या होता है हमारा टोटल यूटिलिटी, ये तो आप जानते हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। TU को हम टोटल यूटिलिटी से डिनोट करते हैं। U1 और U3 और UN तक ये क्या होता है, यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड nth यूनिट्स।
तो इसकी यूटिलिटी मतलब जो होती है वो है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। हम जो मतलब जितने भी मतलब जैसे U1 है तो U1 जो है वो हमारा n है। तो हम मतलब जिस नंबर पर हम जितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो जो लिखा हुआ होता है नंबर, उसी को ही हम n कहते हैं। MU हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हमें इसको पढ़ना है, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम MU से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी derived from the consumption of one more units of the given commodity। ये हमारी एडिशनल यूटिलिटी होती है जो हम कंज्यूम करते हैं एक और मोर यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी, एक या उससे ज़्यादा यूनिट की कमोडिटी से हम कंजम्पशन करते हैं, वो होता है। अब चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। MUN इज इक्वल टू में TUN माइनस TUN माइनस 1। तो हमारा जो TUN है, मतलब हमें जैसे मान लो हमारे को MU2 निकालना है, तो हम TU2 से TU1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा असल में, तो इसलिए ये TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। अब इसका एक और होता है चेंज इन TU अपॉन में चेंज इन Q। ये डेका होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन। हम डेका को मतलब कह सकते हैं ऐसे। अब हमारा MUN क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी आप जानते हैं। TUN टोटल यूटिलिटी, TUN माइनस 1 टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। नंबर्स n हम जानते ही हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। डेका का मतलब समझ लीजिए चेंज इन, हम मतलब इसमें चेंज इन का उपयोग में कर रहे हैं, और Q हमारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से। सॉरी ये मतलब गलत हो गया था मुझसे, अब इसका आगे मैंने सही से लिखा हुआ है क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा आगे लिख दिया। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब हम मान लेते हैं, मतलब ये हमारे एग्जाम्पल है एक तरीके का रिलेशन जानने के लिए, ठीक है। तो हम Q मान लेते हैं, मतलब यूनिट्स मान लेते हैं, अपनी यूनिट्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। TU हम मान लेते हैं, TU बाद में मानेंगे, पहले MU मान लेते हैं। आपको पता ही है जब हम कोई सी भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू घटती रहती है, जैसे ये घट रही है। तो MU हमारा पहले हम मान लेते हैं 10, तो TU भी 10 होगा क्योंकि सिग्मा MU होता है। जब MU 6 हो गया तो TU 6 प्लस होकर 16 हो गया, ठीक है। जब MU 4 हो गया तो 16 प्लस 4 20 हो गया, और जब MU 0 हो गया तो 20 प्लस 0 इज इक्वल टू में 20, ठीक है। और जब -4 हो गया तो 20 में से माइनस करेंगे 4 को तो 16 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम पहले नहीं निकालते थे क्लास 10th में, CF निकालते थे जब मीडियन निकालना होता था हमें, वैसे ही है ये, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ से ज़्यादा आसानी से समझ आएगा, ठीक है। MU और TU का ग्राफ अलग बनता है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यू है और TU में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए। तो अगर ग्राफ बनाने को आएगा पेपर में, वैसे चांसेस हैं पेपर में आने के लिए, तो आप फ्री हैंडली बनाइएगा, जैसे ये वाला बना हुआ है। ऐसा मत बनाइएगा, वरना ये ऐसे ऐसे जो डॉट आती है ना तो टीचर्स नंबर काट लेते हैं, इसलिए ऐसा बनाइएगा। तो ठीक है, ऐसे जब, और अब हम इसका रिलेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ग्राफ में देखेंगे कि वही चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जब MU फॉल हो रहा था, पर नहीं सॉरी, पहले मैं इंग्लिश में ही बोल लूँ, सॉरी मैंने हिंदी में बोल दिया। MU फॉलिंग बट स्टे पॉजिटिव, TU इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब MU फॉल करेगा, नीचे जाएगा, पर स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा जब तक वो फॉल कर रहा है, और पॉजिटिव रहेगा। TU इंक्रीज़ करता रहेगा इंक्रीजिंग रेट से मतलब वो ऐसे करके बनता रहेगा, ठीक है, जैसे वो बन रहा था, ठीक है। जब MU बिकम्स 0, सो TU एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जब MU 0 हो जाएगा तो TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा।
व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव, जब एम यू नेगेटिव में चला जाएगा, टी यू स्टार्ट टू फॉल्स, टी यू स्टार्ट करने लगेगा, फॉल करने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, ठीक है। टी यू स्टार्ट्स टू फॉल। अब इसको हम सब उसमें ग्राफ्स में देखते हैं। जब देखिए एम यू घट रहा था पर पॉजिटिव था, इधर तक पॉजिटिव था ना एम यू, तब तक टी यू इंक्रीज़ करता रहा इंक्रीजिंग रेट से इधर तक। जब एम यू ज़ीरो हो गया तो टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था, और जब एम यू नेगेटिव हो गया तो टी यू फॉल करना स्टार्ट करने लगा। उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। वीडियो को लाइक मारना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और ये थे मेरे नोट्स। अब इसके बाद हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करना है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।